मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो इस विचार पर आधारित है कि आपके विचार आपको बीमार बना सकते हैं। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो स्वभाव से बहुत चिंतित रहने वाला इंसान था। छोटी छोटी बातों को लेकर भी वो घंटों परेशान रहता था। उसे हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं कुछ बुरा न हो जाए। एक दिन गांव में एक अफवाह फैली कि पास के जंगल में एक रहस्यमयी बीमारी फैल रही है जिसके लक्षण बहुत भयानक हैं। रमेश ने इस अफवाह को सुना और उसका डर और भी बढ़ गया। वो हर समय उस बीमारी के बारे में सोचने लगा। उसे लगने लगा कि उसे भी वो बीमारी हो जाएगी। धीरे धीरे रमेश को सच में कुछ ऐसे लक्षण महसूस होने लगे जैसे अफवाह में बताए गए थे। उसे थकान महसूस होने लगी, शरीर में दर्द रहने लगा और उसे हर समय कमजोरी महसूस होती थी। उसने गांव के वैद्य को दिखाया, लेकिन वैद्य को उसकी बीमारी का कोई शारीरिक कारण नहीं मिला। वैद्य एक ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने रमेश से उसकी दिनचर्या और उसके विचारों के बारे में पूछा। रमेश ने उन्हें अपनी चिंता और उस बीमारी के डर के बारे में बताया। वैद्य ने मुस्कुराकर कहा, रमेश, मुझे लगता है कि तुम्हारी बीमारी तुम्हारे विचारों में है। तुमने उस बीमारी के बारे में इतना सोचा कि तुम्हारे शरीर ने भी उन लक्षणों को महसूस करना शुरू कर दिया। वैद्य ने रमेश को कुछ सकारात्मक सोचने और चिंता न करने की सलाह दी। उन्होंने उसे कुछ आसान व्यायाम और ध्यान करने के तरीके भी बताए। रमेश ने वैद्य की बातों पर विश्वास किया और धीरे धीरे अपनी सोच को बदलने की कोशिश करने लगा। उसने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलना शुरू कर दिया और हर दिन थोड़ा समय ध्यान और व्यायाम में बिताने लगा। कुछ ही हफ्तों में रमेश की तबीयत में सुधार आने लगा। उसकी थकान कम हो गई, दर्द गायब हो गया और वो पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जावान महसूस करने लगा। उसे ये एहसास हुआ कि उसके नकारात्मक विचारों ने वास्तव में उसे बीमार कर दिया था और सकारात्मक सोच ने उसे ठीक कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे विचार हमारे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। नकारात्मक और चिंताजनक विचार हमें मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार कर सकते हैं, जबकि सकारात्मक और शांत विचार हमें स्वस्थ और खुशहाल रख सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपनी सोच पर ध्यान देना चाहिए और सकारात्मक रहने की कोशिश करनी चाहिए।